अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिजरत, एस्थेटिक प्लास्टिक एंड हेयर रिस्टोरेशन सर्जन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप एंड ट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा चैनल प्रॉपरली एक फंक्शनल करने से पहले मैं आपको पहली वीडियो ये बनाऊं कि प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन और इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि शायद ये कॉस्मेटिक सर्जन ही प्लास्टिक सर्जन है और प्लास्टिक सर्जरी सारी कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो ये एक गलत फहमी है लोगों की, जो मैं पहले आज दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो पहले मोस्टली लोगों को पता है मैट्रिक और एफएसी, फिर 5 साल एमबीबीएस, फिर उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करते किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड हो। उसके बाद जो उनकी अपनी एक फ्यूचर की प्लानिंग होती है, किसी ने जनरल सर्जन बनना होता है, किसी ने प्लास्टिक सर्जन बनना होता है, किसी से डर्माटोलॉजिस्ट बनना होता है, किसी ने जनरल सर्जन, किसी ने न्यूरो, किसी ने कार्डियो, किसी ने न्यूरो फिजिशियन बनना होता है, किसी ने बच्चों का डॉक्टर, पीडियाट्रिक सर्जन या पीडियाट्रिक फिजिशियन बनना होता है। तो उसके लिए फिर वो लोग अपने जो उनकी फील्ड होती है, जो उन्होंने जहन में रखी होती है, उसके लिए वो एक एग्ज़ाम देते, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपकी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, जो कंपलसरी होता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद वो फिर जाते हैं जहाँ जहाँ उनकी सिटीज़ है, वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं हॉस्पिटल में, जो स्लॉट्स होते हैं। फिर वो इंटरव्यू में स्लॉट मिलने के बाद फिर वो वहाँ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी की है वो तकरीबन 5 साल की है, और कुछ 4 साल की है, कुछ 5 की, कुछ 6 की, लेकिन हमारी प्लास्टिक सर्जरी की 5 साल की है। फिर उस 5 साल में बीच में एक एग्ज़ाम होता है जिसको इंटरमीडिएट मॉड्यूल या आईएमएम या मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। वो फिर पास करने के बाद फिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इससे पहले एक थीसिस या रिसर्च है, ये चीज़ें उनके लिए एक ज़रूरी होती है, हर एक स्टूडेंट का, हर एक ग्रेजुएट के लिए। तो फिर पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता है, 5 साल बाद एलिजिबिलिटी होती है। तो जब 5 साल बाद आप वो देते हैं तो वो एक एग्जैक्ट एग्ज़ाम होता है। जब आप वो क्लियर करते हैं तो आपके पास आपके नाम के साथ प्लास्टिक सर्जन लिख दिया जाता है, और फिर आप जाके वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कर देते हैं। तो ये होता है प्लास्टिक सर्जन। और फिर उसके बाद आपकी अपनी, जिस तरह मैंने हुमायूं साहब के साथ 4 साल उसके अलावा गुजारे अपनी प्लास्टिक सर्जरी ट्रेनिंग, जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर सारे हैं, राइनोप्लास्टी, हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, टमीटक, ब्रेस्ट सर्जरीज, फेस लिफ्ट, ये सारे आईलिड सर्जरी, जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर, लाइपोसक्शन, ये फिर उनके साथ फिर हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम गुजारना चाहता है, कितनी अपनी स्किल्स पॉलिश करना चाहता है। तो ये तो एक हुआ बेसिक प्लास्टिक सर्जन बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग ज़रूरी है, और वो दोनों आखिरी में एग्जिट एग्ज़ाम जो होता है वो पास करना ज़रूरी होता है। अब आजकल जो कॉस्मेटिक सर्जन्स है, इसमें मेन कन्फ्यूजन ये है कि कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं वो कोई भी डॉक्टर अपने साथ लिख सकता है कि मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। ये पूरी दुनिया में लोग लिखते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। इस तरह कोई रूल रेगुलेशन प्रॉपरली है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए कोई भी कॉस्मेटिक सर्जन लिख सकता है, लेकिन हर कॉस्मेटिक सर्जन प्लास्टिक सर्जन नहीं होता, और हर प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए उस पर डिपेंड करता है कि अब प्लास्टिक सर्जरी की मेन 2 जो ब्रांचेज है, वो एक है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एक है कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में वो सर्जरीज होती है जो कॉस्मेटिकली या फंक्शनली वो बंदा डिसफिगर हुआ हो किसी भी वजह से, ट्रामा से, बर्न से, एक्सीडेंट से, बाय बर्थ, किसी भी वजह से हुआ हो, तो उसका फंक्शन या कॉस्मेसिस उसकी वापस लाने के लिए वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के पोर्शन में आ जाता है प्लास्टिक सर्जरी में। कॉस्मेटिक सर्जरीज वो है जो आप एक बंदा अपनी बॉडी को इन्हेंस करना चाहे, लाइक नाक में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नाक उसको पसंद नहीं है, वो अपनी नाक में थोड़ी सी चेंजेस लाना चाहता है, थोड़ा सा अपनी फेस सेगी है, फेस को लिफ्ट करना चाहता है, आईलिड थोड़ी सी ड्रूपी है, लोअर आईलिड के बेग बने हैं वो ख़त्म करना चाहता है, जिनकी कुछ ख़वातीन के ब्रेस्ट थोड़े से छोटे होते या बड़े होते हैं, वो लटके होते हैं, वो कमर की वजह से उसमें फिर कमर को में पेन होता है, तो वो सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में आती है। जिस तरह टमी टक हुआ, उसमें भी वो कहते हैं कि मैं मतलब अपने थोड़ा सा यंगर होना है, तो वो सारे कॉस्मेटिक, फिलर, बोटॉक्स, ये तो फिर और चीज़ें, तो ये होता है। अब ये चीज़ है कि अब मतलब कॉस्मेटिक सर्जन कोई भी हो सकता है, डेंटल सर्जन भी कॉस्मेटिक हो सकता है, आम डॉक्टर भी कॉस्मेटिक सर्जन हो सकता है, कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट भी कॉस्मेटिक सर्जन, जो वो मतलब कुछ वो चीज़ें उन्होंने सीखी होती है, प्रोसीजर्स,
लिमिट, लेकिन उनकी उनमें अब प्लास्टिक सर्जन और फिर उनमें डिफरेंस में नहीं होता है कि उनकी नॉलेज लिमिटेड होती है। जो आम डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जन माने लिमिटेड से मतलब ये है कि प्लास्टिक सर्जन एक ब्रॉड सोचता है, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में ज़्यादा टाइम गुजारा होता है, तो उनमें हर एक ऑप्शन उनके पास जहन में एक वो होती है कि ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। कॉस्मेटिक सर्जन जो होता है उसमें उनके पास वो ऑप्शंस नहीं होते। उनको एक चीज़ का पता होता है जो उन्होंने सीखा होता है कि ये इस तरह है, और बस वो पेशेंट को फिर वही बताता रहता है। वो पेशेंट को पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है, एक पूरी ऑप्शंस नहीं देते, जिसके साथ ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी भी होती है पेशेंट के साथ। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के रूल्स है, वो जो पीएमसी कभी बन जाता है, कभी पीएमडीसी बन जाता है। आजकल पता नहीं पीएमसी है कि पीएमडीसी है, या हमें भी पता नहीं चलता, क्योंकि यार गवर्नमेंट के साथ वो अपने नाम चेंज करते रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। बहरहाल जो भी एक मेडिकल काउंसिल है, या वो प्रॉपर जो पाकिस्तान का रजिस्टर्ड मेडिकल, उसके साथ जो भी रजिस्टर्ड हो, वो खुद अपने साथ कॉस्मेटिक सर्जन और ये लिख सकता है। लेकिन फिर क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन है नहीं, वो प्रोसीजर उन्होंने सीखे होते, या किसी सर्जन के पास जाते, या किसी कहीं से वर्कशॉप करके आते, या कहीं बाहर जाते, दुबई जाते, यूके जाते, हफ्ते 10 दिनों के लिए, महीने के लिए टर्की जाते हैं, तो वो फिर अपने साथ कॉस्मेटिक सर्जन उस बुनियाद पे लिखना शुरू कर देते हैं। फिर ये काम मेनली फिर पेशेंट का है कि वो सर्च करे पहले, अपनी सर्जरी वो कराने से पहले वो प्रॉपर वर्क करे कि किसके पास जाना है, कौन मेरे लिए बेहतर होगा, कौन नहीं होगा। तो ये मेन डिफरेंस है प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन में, कि प्लास्टिक सर्जन 5 साल ट्रेनिंग करके आता है, उसके बाद वो कॉस्मेटिक सर्जरी में भी अपनी स्किल पॉलिश करता है कि किसी अच्छे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के साथ अटैच होके। और एक नॉर्मल एमबीबीएस आम एमबीबीएस डॉक्टर होता है जो कॉस्मेटिक सर्जन, वो कॉस्मेटिक सर्जन कोई भी लिख सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।